ओम शांति नेहा। क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। ओम शांति दीदी। हाँ, बस आजकल मन बहुत अशांत रहता है। मोबाइल, पढ़ाई, दोस्तों की बातें, परिवार का दबाव, सब कुछ बहुत ज़्यादा लगने लगा है। लगता है जैसे मन थक गया है। समझ ही नहीं आता कि शांति कहाँ मिलेगी। मैं ध्यान करने की बहुत कोशिश करती हूँ दीदी, पर विचार रुकते ही नहीं है। नेहा, मन की थकान शरीर की थकान से कहीं गहरी होती है। आज दुनिया में सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन शांति नहीं है। तुम्हें याद है ना कि बाबा ने हमें एक मंत्र दिया है, मन मना भव। इसका मतलब है मेरा मन परम पिता शिव बाबा में लग जाए। जब हम अपने मन को शिव बाबा से जोड़ते हैं, तब विचारों की दिशा बदलती है। विचार रुकते नहीं, लेकिन साफ, शांत और शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन दीदी, अगर बाहर कोई गुस्से से बात करे या जब बातें चुभने लगे, तो शांत रहना मुश्किल हो जाता है। ताली दो हाथ से बजती है नेहा। अगर सामने वाला गुस्से में है और तुम मौन रहो, तो विवाद वहीं रुक जाता है। ये मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये है साइलेंस पावर। साइलेंस पावर क्या होता है दीदी? साइलेंस पावर वो शक्ति है जिससे तुम कर्म बंधनों को बदल सकती हो और दूसरों को भी शांति बांट सकती हो। ये शक्ति 3 यंत्रों से आती है। पहला, शुद्ध संकल्प। मन में कोई नकारात्मकता ना हो, कोई व्यर्थ विचार न हो। दूसरा, दिव्य बुद्धि। हर परिस्थिति में सकारात्मक अर्थ ढूंढो। और तीसरा, आत्मिक दृष्टि। हर व्यक्ति को आत्मा समझकर देखना, देह नहीं। लेकिन दीदी, ये शक्ति जमा कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है नेहा। साइलेंस पावर 3 विधियों से जमा होती है। पहला, अंतर्मुखता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही इंद्रियों को भीतर खींचो। बाहरी बातों में नहीं, अंदर के मौन में डूबो। ये शक्ति का पहला स्रोत है। दूसरा, बिंदी लगाना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। ड्रामा कल्याणकारी है। किसी भी सोच पर क्यों का प्रश्न लगाने के बजाय ठीक है कह देना, यही बिंदी लगाना है। और तीसरा, एकाग्रता। एक बाबा और दूसरा न कोई। जब ध्यान बिखरने के बजाय एक जगह टिकता है, तब ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, बल्कि जमा होती है। सच दीदी, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं था। लेकिन क्या वाकई हमारी चुप्पी दूसरों को भी शांत कर सकती है? बिल्कुल। जब तुम्हारे अंदर शांति की ऊर्जा भर जाती है, तो तुम एक शांति कुंड बन जाती हो। तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे मौन से लोगों को शांति का अनुभव होने लगता है। जैसे अगर किसी का मन अशांत हो और तुम सिर्फ उसके सिर पर शांति से हाथ रख दो, तो उसका मन भी शांत हो सकता है। दीदी, अब मुझे समझ में आया कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी शांति है। जी बिल्कुल। और यही तो ब्राह्मण जीवन का सार है ना। मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा। मेरा कौन है? शांति सागर बाबा। और मुझे क्या करना है? इस दुनिया में शांति लानी है। अब मैं रोज अभ्यास करूंगी, ताकि मैं भी अपने घर
विद्यालय और हर जगह शांति फैला सकूं। बहुत अच्छे नेहा, यही बाबा की सच्ची सेवा है। ओम शांति।